लगभग 6 से 7 बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले कैलाश विजयवर्गीय क्या अब भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे? क्या कैलाश विजयवर्गीय अब जांच के घेरे में आ जाएंगे? क्या कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष पद हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे? क्या यही कैलाश विजयवर्गीय के हाथों से मंत्री पद छिन जाएगा? दरअसल जहां भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद को लेकर फैसला करने वाली है, अप्रैल के महीने में बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा, जिसमें कई नामों की चर्चा होती है। उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला की बात करें या फिर वीडी शर्मा की बात करें जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात करें, चाहे फिर कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, कई नामों में से एक नाम पर भारतीय जनता पार्टी मोहर लगाने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही कैलाश विजयवर्गीय एक बड़े घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ये घोटाला इंदौर नगर निगम से जुड़ा हुआ है। नगर निगम में बिल को लेकर जो फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, इसके चलते कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जांच के आदेश देने को लेकर बड़ा हंगामा इंदौर में कर दिया है। इंदौर 1 से विधानसभा का चुनाव जीतने वाले कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट में मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन अब यही कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंदौर में नगर निगम में जो बिल है, इसमें कई फर्जी बिल लाए गए और इसका पैसा नेताओं ने अपनी जेब में डाला और इसी के सहारे बड़ा घोटाला देखने को मिला। जहां 2022 के करीब देखा जाए तो इस घोटाले के तहत लगभग 100 करोड़ की धांधलीबाजी देखने को मिली थी। अब ये पूरा मामला एक बार फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें लगभग देखा जाए तो 11 करोड़ की हेराफेरी देखने को मिली है और नगर निगम के तमाम अधिकारियों ने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। और इंदौर पहुंचकर जीतू पटवारी ने कहा है कि जांच होनी चाहिए और कैलाश विजयवर्गीय तक गाज गिरनी चाहिए। उन्होंने जिम्मा संभाला हुआ है, लेकिन उनके राज में इंदौर में इतना बड़ा घोटाला आखिरकार कैसे हो रहा है? तमाम सवाल अब कैलाश विजयवर्गीय पर दागे जा रहे हैं। क्या होगा प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव से पहले? क्या मंत्री पद कैलाश विजयवर्गीय के हाथों से चला जाएगा? तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी फैसला लेगी। अब ये माना जा रहा है कि अप्रैल के अंत तक चुनाव कर लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही कैलाश विजयवर्गीय पर भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे? जीतू पटवारी ने जांच के आदेश के साथ ये कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय की भी जांच होनी चाहिए। क्या अब वो आरोपों में फंस रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जहां पर मोहन यादव सरकार घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि जो सौरभ शर्मा सिपाही थे, उनके पास में कितनी अकूत संपत्ति निकल आती है, सोना निकल आता है, पैसा निकल आता है, संपत्तियां जो प्रॉपर्टी में है वो निकल आता है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि क्या मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसमें तमाम तरह की जो गड़बड़ियां हैं वो होती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखिए, सबको सब कुछ पता होते हुए भी आखिर इसमें इतनी पर्दादारी क्यों की जा रही है और आखिर इसके ऊपर जांच क्यों नहीं बैठाई जा रही? आप देखिए, जीतू पटवारी जो कांग्रेस पार्टी को दोबारा मजबूत करने की जो जद्दोजहद है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें वो लगे हुए हैं। और अब जिस तरह से इस पूरे मामले को उठा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की रातों की नींद हराम होने वाली है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो व्यापम घोटाला सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है और वो भी मध्य प्रदेश में भी हुआ था। और उस समय शिवराज सिंह चौहान सरकार के ऊपर तमाम सारे आरोप लगे थे। उसके बाद आपने देखा कि कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए जहां पर जो बीजेपी की सरकार है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए कि भाई आखिर आप सत्ता में है, सरकार में है, पावर में है, तो क्यों ये सब गड़बड़ियां हो रही हैं? और हर बार देखिए मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि अगर ईमानदारी से और कह सकते हैं कि निर्भीक और निष्पक्ष जांच कराई जाती तो बहुत सारे नेताओं के नाम निकलकर सामने आते। आपने देखा भी होगा कि जब सौरभ की डायरी को देखा गया तो उसमें बहुत बड़े नेताओं के नाम शामिल थे और ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि अभी कई ऐसे सफेद पोश हैं जिनका नाम इन कह सकते हैं इस पूरे घोटाले में आना बाकी है। लेकिन देखिए, वो जांच भी अब दबते हुए नजर आ रही है। लेकिन सर, अगर यहाँ पर बता दो तो सौरभ शर्मा जो मामला हमने देखा था, जहाँ आय से अधिक संपत्ति का
मामला था, लेकिन अब सौरभ शर्मा के खिलाफ इनकम टैक्स ने भी जांच की थी, ईडी ने भी जांच की थी, लेकिन सौरभ शर्मा को अब इस पूरे मामले में जमानत मिल जाती है। और यही कहा जा रहा है कि इतने बड़े मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। बिल्कुल नाज़मीन, और हैरानी की बात तो ये थी कि सौरभ शर्मा के अलावा कौन कौन नाम इसमें थे, उन नामों को उजागर नहीं किया गया। यहाँ तक कहा गया कि वो तो सौरभ शर्मा छोटी मोटी मछली है, इसमें जो बड़े मगरमच्छ हैं, यानी कि इस पूरे घोटाले के जो जिम्मेदार हैं उनके नाम सामने आने चाहिए थे। डायरी में भी बड़े नामों का खुलासा होने वाला था, लेकिन वो डायरी भी कहाँ चली गई, उसमें कौन जो नाम थे वो क्यों सामने नहीं आ पाए, इसको लेकर भी बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है। और वहीं अब जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर मामला खुल रहा है, देखिए कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, अध्यक्ष पद की, जैसा आपने खुद भी बताया कि अध्यक्ष पद की रेस में कहीं ना कहीं बने हुए, लेकिन इस तरह की गड़बड़ियां अगर होंगी, और जाहिर बात है कि जो भी लोग इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं उनके ऊपर तुरंत जांच बैठाई जानी चाहिए। सरकार को सख्त कदम, सख्त एक्शन उनके ऊपर लिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि पूरे मामले की लीपापोती करने का काम शुरू हो जाता है। आप देखिए, बीजेपी हमेशा कहती रही है कि भाई जो भ्रष्टाचार है, जो गबन घोटाले करने वाले लोग हैं, उनको हम चुन चुन के चिन्हित करेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। लेकिन जब अपनी ही पार्टी में ऐसे लोग सामने आ जाते हैं तो बीजेपी पूरी तरह से खामोश दिखाई पड़ती है। आज ही देखिए उत्तर प्रदेश में सपा के जो गोरखपुर से एक पूर्व विधायक है, उनके ऊपर कह सकते हैं कि छापेमारी हो रही है, तमाम तरह से जो उनकी संपत्तियां हैं उनके ऊपर जांच हो रही है। लेकिन ऐसे लोग जिनके ऊपर इस तरह की के खुलासे होते हैं उनके ऊपर कोई जांच नहीं बैठती, तो सवाल अपने आप में खड़े होते हैं कि क्या सरकार अपने दामन को क्लीन रखने के लिए इस तरह के मामलों पर लीपापोती करती है, और क्या यहाँ पर भी जो राजनीति है वो अपने चरम पर दिखाई पड़ती है। क्योंकि इसमें अगर कैलाश विजयवर्गीय का नाम आ रहा है तो जांच थोड़ी मध्यम पड़ जाएगी, इसमें कोई नाम और आता तो शायद ये जांच होती हुई नजर आती। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी से किसी भी नेता का जुड़ाव इस घोटाले से होता तो जरूर जांच आगे तक जाती। कैलाश विजयवर्गीय के बारे में बात करें सर, 2023 के विधानसभा चुनाव में इंदौर 1 से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का एक तरीके से विरोध किया, उनके खिलाफ उतरे गाइडलाइंस के, जब वो चुनाव के लिए लोगों को पैसे बांटते हुए नजर आए, जो खुलकर भरे मंच से ये कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना ही आपका एकमात्र मकसद है, हम आपको तमाम सुविधाएं देंगे। इस तरह की बयानबाजी कैलाश विजयवर्गीय के तहत देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया कि आखिरकार इनका टिकट रद्द क्यों नहीं कर दिया जाता है, इन्हें चुनाव क्यों लड़ने दिया जा रहा है। तमाम गहमा गहमी के बीच में कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय पर जितने भी इल्जाम लगे उन्हें भी कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया। एक बार फिर से बड़ा इल्जाम लग रहा है, क्या मंत्री पद से हाथ धोते हुए नजर आ सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि यहाँ पर बिल्कुल बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि भाई जो दूसरों के ऊपर तुरंत जिस तरह से वो हमलावर हो जाते हैं, नाम सामने आने पर ही उसके खिलाफ पूरी की पूरी बीजेपी की जो प्रवक्ताओं की टीम है वो खड़ी हो जाती है। लेकिन जब अपने अंदर, या यूं कहा जाए कि जब बीजेपी के किसी सदस्य के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो उसको छुपाने का प्रयास किया जाता है, या फिर उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, उसको किसी तरह से खामोश कराने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके किसी नेताओं के ऊपर अगर छापेमारी होती है तो मीडिया भी उनके ऊपर तल्ख रुख अपनाता हुआ नजर आता है। लेकिन जब बात बीजेपी के नेताओं के ऊपर आती है तो बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आने के बाद मीडिया भी कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेता है, या उन सब तमाम चीजों पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन देखिए, जिस तरह से हम देखें तो ये जो मामला है बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कोई छोटा नाम नहीं है, बड़ा नाम है, और इसमें करोड़ रुपए का हेरफेर जिस तरह से नजर आ रहा है उसमें जाहिर बात है कि और भी लोग इन्वॉल्व होंगे। अब वो कौन कौन से नाम निकल कर सामने आएंगे, जिस तरह से अगर जांच होती है, पूरे मामले को अगर जांच के घेरे में लेकर आया जाता है, इसमें कई नाम मुझे लगता है निकल कर सामने आएंगे। और जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सत्ता में लाने के लिए छटपटा रही है उनको भी यहाँ पर काफी ज्यादा तवज्जो मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी लगभग 15-20 साल के आसपास से राज करती चली आ रही है, लगातार बीजेपी की सरकार सत्ताओं में है। लेकिन अभी भी अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह के
मामले सामने आएंगे तो जाहिर बात है कि बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगेंगे कि भाई अगर आप के जो नेता हैं, आपके जी। जो मंत्री हैं, ऐसे घोटालों में अगर शामिल होते हैं जिनके ऊपर तमाम इससे पहले भी आरोप लगे हैं, उसके बावजूद अगर बीजेपी अपनी आंखें मूंद लेती है तो जाहिर बात है कि करप्शन के ऊपर बोलना फिर उनका ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब आप मुंह देखकर कार्रवाई करेंगे तो बिल्कुल विरोधी जो विपक्षी जो लोग हैं वो जिस बात का विरोध करते हैं कि भाई हमारा अगर सत्ता से कोई वास्ता नहीं है इसीलिए बीजेपी हमारे ऊपर कार्रवाई करती है, लेकिन जिन लोगों का सत्ता में वास्ता हो जाता है, चाहे आप देखिए अजीत पवार को देखिए, जी। आप शुभेंदु अधिकारी को देखिए, आप तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जब वो बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं, तमाम उनके दूध पाप के जो दूध। होते हैं या तमाम जो गुनाह खुद किए मोदी जिस तरह से मंचों से कहते हुए नजर आते हैं वो सब माफ कर दिए जाते हैं। बिल्कुल दूध के धुले हुए ये तमाम नेता बन जाते हैं। अब ऐसे में मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हाईकमान द्वारा फैसला अप्रैल के अंत तक होना है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद ही मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि क्या प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल पाएगी या फिर मंत्री पद से भी हाथ धो बैठेंगे कैलाश विजयवर्गीय। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।